बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से कोई खत नहीं मिला, न ही इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। सिक्योरिटी जराये का कहना है तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पहले तो इस तरह का कोई खत मिला ही नहीं, और अगर ऐसा कोई खत है भी तो इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को लेने और पढ़ने में रत्ती भर भी कोई दिलचस्पी नहीं। सिक्योरिटी जराये ने कहा कि खबर आई है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा है। बानी पीटीआई और सजा याफ्ता मुजरिम की जानिब से कोई खत नहीं मिला और ना ही ऐसे किसी खत को पढ़ने की ख्वाहिश है। तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत लिखने से मुतालिक मीडिया को आगाह किया। कहा, बानी पीटीआई ने बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा है, इंतशार नहीं चाहते, मुल्क हमारा है, फौज भी हमारी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखा है, देखते हैं खत का क्या जवाब आता है। शिबली फराज ने कहा, बानी पीटीआई ने खत में मुल्की सूरत हाल का पूरा जायजा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पहली बार तारीख में होगा कि किसी ने लीडर लिख कर एनआरओ मांगा हो। कभी एनआरओ और कभी पैर पकड़ते हैं, खत पर तो हमारी तरफ से जवाब है बस। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुलाकात की। मुलाकात में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी से एहतसाब और इस्तेदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालतों के इंतजामी जज का चार्ज वापस ले लिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को एहतसाब और इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालतों का इंतजामी जज बना दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान में दहशत की फजा फैलाने वाले तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क को कौम के लिए कुर्बानियां देने वाले कौम के हीरो हैं। अफवाज और अवाम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए शाना बशाना हैं। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। क्या दहशत गर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है? जैसे जमाल बंदूखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने इस्तफसार किया कि हमारे आर्मी एक्ट जैसे सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि बहुत रिसर्च की, ऐसी कोई सेक्शन दुनिया में नहीं। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट का इतलाक तब होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे, समात पीर तक मुलतवी। मराकश कश्ती हादसे में जांबहक 13 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से है। सिफारती जराये के मुताबिक लाशें नाकाबिले शनाख्त और बगैर दस्तावेज की थीं। शनाख्त के लिए नादरा की खिदमात हासिल की गईं। मैयतें जल्द पाकिस्तान भिजवाई जाएंगी। 15 जनवरी को कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जांबहक होने की इत्तलात सामने आई थी। खबरदार होशियार, स्मार्ट वॉच और दीगर स्मार्ट डिवाइसेस हसास मकामात पर साइबर हमलों का बायस बन सकती हैं। नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दी है। हसास मकामात पर डिवाइसेस के गैर ज़रूरी फीचर्स GPS और ब्लूटूथ को गैर फाल करने की सिफारिश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, रवां साल जनवरी में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद अब मौशी तरक्की पर गामजन है। ज़राई टैक्स वक्त का तकाजा है। रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर आवाम को रमजान पैकेज फराहम करेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। डॉलर 9 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये 95 पैसे हो गई। ट्रेन का सफर महंगा हो गया। पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक किरायों में इजाफे का इत्तलाक 5 फरवरी से होगा। इत्तलाक तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने नया बेंच बनाने के लिए फाइल वापस भेज दी। हुक्मनामा जारी, कहा कि मैंने बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये केस सुन रखा है। मुनासिब यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई और बेंच इस केस की समाअत करे। बुशरा बीबी ने जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट को 6 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा कि वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। नौजवान लैपटॉप के लिए भी कर्ज ले सकेंगे। बैरून मुल्क रोजगार पर जाने वालों को 10 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने नए एडिशनल जजेस से हलफ ले लिया। हलफ लेने के बाद पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 नए एडिशनल जजेस की मंजूरी दी थी। पारा चनार में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिछ गई। स्वात, मालाकंड, चित्राल समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और इस्तोर में -7 रिकॉर्ड। कल्लात का पारा -6 और कोयटा का -4 रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका और चीन में तिजारती जंग। अमेरिका ने चीनी दरामदाद पर 10% टैरिफ लगा दिया। चीन का भी अमेरिका से LNG और कोयले की दरामदाद पर 15% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीनी हुकाम ने कहा कि अमेरिकी इक़दामात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका का कनाडा और मैक्सिको पर आयद टैरिफ 1 माह के लिए मौखिर करने का ऐलान।